तुला राशि वालों, आज दिनांक है 22 दिसंबर 2025। वार है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन है। चंद्रमा यानी हमारा अवचेतन मन। सोमवार को हमारी भावनाएं सतह पर होती हैं। हम ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आज की तिथि बड़ी विशेष है, ध्यान से सुनिए। सुबह 10:52 तक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। हमारे शास्त्रों में द्वितीया को सुमंगला कहा गया है। यह बीज बोने का समय है। अगर आप अपने जीवन में कोई नया विचार, कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले का समय उसके लिए उर्वरक है। लेकिन 10:52 के बाद तिथि बदल जाएगी। तब शुरू होगी तृतीया। तृतीया तिथि को जया कहा जाता है। जया यानी जीत। यह तिथि मां गौरी को समर्पित है। यह तिथि बल और पराक्रम की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आज का दिन 2 हिस्सों में बटा है। सुबह 11 बजे तक का समय सोचने का है और 11 बजे के बाद का समय करने का है। जो लोग सुबह ही बिना सोचे समझे काम शुरू कर देंगे, उन्हें परेशानी होगी। पहले द्वितीया की ऊर्जा का उपयोग करें, प्लान करें, और फिर तृतीया की ऊर्जा का उपयोग करें, उसे एग्जीक्यूट करें। आज पूरा दिन आकाशमंडल में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का साम्राज्य रहेगा। उत्तराषाढ़ा का अर्थ होता है बाद वाली जीत। इसका स्वामी सूर्य है। यह नक्षत्र बहुत शक्तिशाली है। इसका प्रतीक है हाथी का दांत। हाथी का दांत बाहर भी होता है और अंदर भी, और यह बहुत मजबूत होता है। यह नक्षत्र लीडरशिप, धर्म और अडिग संकल्प को दर्शाता है। चूंकि आज सूर्य का नक्षत्र है और वार चंद्रमा का है, तो आज आत्मा और मन के बीच एक संवाद होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको यह शक्ति देगा कि आप किसी भी कठिन कार्य को बीच में न छोड़ें। यह नक्षत्र कहता है, शुरुआत भले ही धीमी हो, अंत शानदार होगा। शाम 4:40 तक ध्रुव योग है। ध्रुव तारे के बारे में आप जानते हैं, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। यह योग स्थिरता देता है। अगर आप कोई वादा करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो शाम 4:40 तक का समय बहुत शुभ है। लेकिन चेतावनी भी है, शाम 4:40 के बाद व्याघात योग लगेगा। व्याघात का मतलब है घात लगाना या चोट पहुंचाना। इसलिए शाम के समय रिस्क लेने से बचें, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और बहस से दूर रहें। सुबह 10:52 तक कौलवकरण है, जो दोस्ती और रिश्तों के लिए अच्छा है। उसके बाद तैतिलकरण है, जो समाज में मान सम्मान दिलाता है। आज राहुकाल सुबह 8:27 से 9:46 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया काम, पूजा पाठ का संकल्प या इन्वेस्टमेंट न करें। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:46 तक है। यह दिन का सबसे शुभ समय है। अगर राहुकाल में कोई काम अटक गया हो तो उसे इस समय में निपटाएं। अब हम पंचांग से आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की चाल पर नजर डालते हैं। आज का दिन तुला लग्न के लिए क्यों खास है? सबसे पहले हमें बिग पिक्चर देखनी होगी। शनि आपके 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 6ठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। शनि यहां कारक होते हैं। वे यहां बैठकर आपको बता रहे हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बृहस्पति आपके 9वें भाव में मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं। भाग्य का स्वामी वक्री है। इसका मतलब है भाग्य साथ तो देगा, लेकिन आसानी से नहीं। आपको पुरानी चीजों को, पुराने लेसन्स को दोबारा सीखना पड़ेगा। राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में बैठकर आपकी बुद्धि और लाभ के बीच एक रस्साकशी चला रहे हैं। लेकिन आज का हीरो चंद्रमा है। तुला लग्न वालों, चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी है, यानी आपका करियर, आपका स्टेटस, आपके पिता के साथ संबंध, ये सब चंद्रमा कंट्रोल करता है। और आज यह चंद्रमा अपनी जगह बदल रहा है। सुबह 10:06 तक चंद्रमा धनु राशि यानी 3रे भाव में है और 10:06 के बाद चंद्रमा मकर राशि यानी 4थे भाव में प्रवेश करेगा। 3रा घर मेहनत का है, 4था घर सुख का है। यानी आज का दिन संघर्ष से सुकून की तरफ जाने का दिन होना चाहिए था। लेकिन क्या सच में सुकून मिलेगा? क्योंकि 4था घर मकर राशि का है, जहां शनि का प्रभाव है। आइए अब गहराई में उतरते हैं और आपके जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार, परिवार और सेहत का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तुला वालों, आज आपका मन एक पेंडुलम की तरह डोल सकता है। इसे ध्यान से समझें। सुबह जब आप उठेंगे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके 3रे भाव में होंगे।
तीसरा भाव पराक्रम का है। सुबह सुबह आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। आपके दिमाग में हजारों विचार आएंगे। आपको लगेगा कि आज मैं दुनिया बदल दूं। ये ऊर्जा बहुत अच्छी है, इसका इस्तेमाल करें अपने दिन को प्लान करने में। लेकिन जैसे ही घड़ी में सुबह के 10:06 बजेंगे, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है। अचानक आपकी सारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी। आपको बाहर की दुनिया का शोर परेशान करने लगेगा। आप चाहेंगे कि आप अपने घर के किसी कोने में बैठ जाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि का चंद्रमा मन को थोड़ा उदास या बहुत ज्यादा गंभीर बना सकता है। आप बेवजह की चिंताएं पाल सकते हैं, जैसे भविष्य में क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं। यह शनि का प्रभाव है जो चंद्रमा पर पड़ रहा है। घबराएं नहीं, यह केवल एक दिन का गोचर है। अपने आप को याद दिलाएं कि यह भावनाएं अस्थायी हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए, चूंकि चंद्रमा आपके दशम भाव का स्वामी है, उसकी चाल का आपके काम पर सीधा असर पड़ता है। सुबह के समय जब चंद्रमा तीसरे भाव में है, आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल महसूस करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेंगी। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या टीम मीटिंग करनी है तो सुबह 10 बजे से पहले का समय चुनें, लेकिन दोपहर के बाद सावधानी बरतें। जब चंद्रमा चौथे भाव में आएगा तो आपका मन काम से उचट सकता है। आप ऑफिस में शारीरिक रूप से मौजूद होंगे, लेकिन मानसिक रूप से घर की चिंताओं में खोए रहेंगे। एक और बात, शनि छठे भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां सूर्य है। इसका मतलब है कि ऑफिस में कोई सीनियर या बॉस आज आपके काम में नुस्ख निकाल सकता है। वे आपके आत्मविश्वास को परखने की कोशिश करेंगे। मेरी सलाह है, आज रिएक्शन न दें, सिर्फ सुने। अगर बॉस कुछ कड़वा भी बोले तो उसे एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। आज बहस करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। व्यापारियों के लिए, आपके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक वरदान है। यह नक्षत्र फाउंडेशन का है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं तो आज आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। केतु 11वें भाव में है, जो लाभ का घर है। केतु अचानक लाभ देता है। आज हो सकता है कोई पुराना क्लाइंट जिससे आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वो अचानक लौट आए। लेकिन ध्यान रहे, शाम को व्याघात योग है। पार्टनरशिप में अगर कोई विवाद चल रहा है तो आज उसे छेड़े नहीं। शाम 5 बजे के बाद कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन न लें। अब मैं उस वर्ग की बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज की रीढ़ है, लेकिन अक्सर जिनके योगदान को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों की। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष लेकिन थोड़ा थाका देने वाला हो सकता है। इसे ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने बताया, सुबह 10 बजे तक चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके तीसरे भाव में हैं। सुबह आप एक सुपर वुमन की तरह महसूस करेंगी। घर की सफाई हो, बच्चों का टिफिन हो या नाश्ता बनाना हो, आप बिजली की रफ्तार से सब काम निपटा लेंगी। आपकी मल्टीटास्किंग क्षमता आज कमाल की होगी। अगर आपको किसी काम के लिए पड़ोसियों से या किसी बाहरी व्यक्ति से बात करनी है तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। लेकिन 10:06 के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में यानी मकर राशि में जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। चौथा घर आपके घर के वातावरण का है और मकर राशि कर्तव्य की है। दोपहर होते होते आपको एक अजीब सी मानसिक भारीपन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत को देख नहीं रहा। मकर का चंद्रमा आपको थोड़ा अकेलापन महसूस करवा सकता है, भले ही घर में सब लोग मौजूद हों। चूंकि राहु आपके 5वें भाव में बैठा है, आज बच्चों को लेकर मन में कोई वहम या चिंता हो सकती है। शायद उनकी पढ़ाई को लेकर या उनकी किसी जिद को लेकर आप परेशान हो। मेरी सलाह है कि राहु केवल धुआं है, आग नहीं। यानी आपकी चिंता वास्तविक नहीं है, वह सिर्फ एक डर है। बच्चों पर आज ज्यादा दबाव न डालें। एक खास बात, आपके छठे भाव में शनि बैठे हैं और छठा भाव कमर और पैरों का भी होता है। आज घर के काम करते समय अपनी कमर और घुटनों का ख्याल रखें। ज्यादा देर तक खड़े होकर रसोई में काम करना आज आपके पैरों में सूजन या दर्द दे सकता है। दोपहर के समय भले ही 15 मिनट के लिए हो, अपने पैर सीधे करके आराम जरूर करें। आज आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। अगर घर में थोड़ी धूल रह भी जाए या खाना थोड़ा सादा भी बने तो चलेगा। आज अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। शाम को अपने लिए चाय बनाएं और बालकनी में बैठकर पिएं।
यह आपका मी टाइम होना चाहिए। आप घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी खुश रहेगी तभी घर खुश रहेगा। घर की लक्ष्मी की बात हुई है तो चलिए अब बात करते हैं घर की लक्ष्मी यानी धन और संपत्ति की। धन की स्थिति आज थोड़ी मिश्रित रहेगी। आय के मामले में केतु 11वें भाव में होने के कारण अचानक आमदनी के योग्य हैं। शेयर मार्केट या सट्टे से दूर रहें क्योंकि 5वें घर में राहु बैठा है। राहु आपको लालच देगा, आपको लगेगा कि यहां पैसा लगाता हूं डबल हो जाएगा, लेकिन वक्री गुरु भाग्य स्थान में बैठकर इशारा कर रहे हैं कि शॉर्टकट भारी पड़ सकता है। खर्चे का योग आज इमोशनल है। जब चंद्रमा चौथे भाव में आता है तो इंसान अपने कंफर्ट जोन को बेहतर बनाने के लिए खर्च करता है। आज आप अपने घर के लिए कोई महंगा सामान जैसे सोफा, इलेक्ट्रॉनिक्स या सजावट का सामान खरीद सकते हैं। मेरी सलाह है कि अगर जरूरत है तो ही खरीदें। राहु 5वें घर में बैठकर बिना सोचे समझे खरीदारी करवाता है। आज जेब डीली करने से पहले 2 बार सोचें। रिश्तों की बात करें तो आज का दिन बहुत नाजुक है, इसे बहुत ध्यान से संभालना होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आपके 5वें भाव में राहु विराजमान है और राहु भ्रम का ग्रह है। आज आप अपने पार्टनर की किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। हो सकता है वो व्यस्त हों और आपका फोन ना उठाएं, और राहु आपके दिमाग में शक का बीज बो दे कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, आज अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दें। आज कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। जो भी मन में हो उसे साफ साफ लेकिन प्यार से कह दें। विवाहित जोड़ों के लिए दोपहर के बाद का समय घरेलू रहेगा। चंद्रमा चौथे भाव में होने से आप अपने जीवन साथी के साथ घर पर समय बिताना पसंद करेंगे, लेकिन मकर राशि का चंद्रमा थोड़ा रूखा होता है। हो सकता है आप प्यार महसूस करें लेकिन आपके चेहरे पर वो भाव ना आए। आपका जीवन साथी शिकायत कर सकता है कि आप अनरोमांटिक हो गए हैं। आज शब्दों से ज्यादा कार्यों पर ध्यान दें। घर के कामों में जीवन साथी की मदद करें, यही आज का सबसे बड़ा लव लैंग्वेज होगा। आज का पूरा केंद्र बिंदु आपका परिवार है। 10:06 के बाद चंद्रमा आपके मातृ स्थान में आ जाएंगे। यह समय अपनी माताजी के साथ बैठने का है। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो आज उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन मकर राशि के प्रभाव के कारण हो सकता है माताजी थोड़ी सख्त या जिद्दी हो जाएं। उनसे बहस न करें, उनका आशीर्वाद लें। चौथा भाव आपके मन की शांति का भी है। आज घर का माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है। शायद घर के किसी बुजुर्ग को लेकर चिंता हो या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला चर्चा में आए। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। आज भाई बहनों से किसी पुरानी बात पर मनमुटाव हो सकता है। कोशिश करें कि आज आप बड़प्पन दिखाएं और बात को बढ़ने न दें। सेहत ही असली धन है। तुला वालों, आज आपको कहां सावधान रहना है? चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहा है, जो शरीर में छाती के हिस्से को दर्शाता है। मकर राशि ठंड की राशि है। अगर आपको अस्थमा या कफ की शिकायत रहती है तो आज ठंडी हवा और ठंडी चीजों से बचें। 5वें भाव में राहु बैठा है। 5वां घर पेट का होता है। राहु गैस और एसिडिटी देता है। आज बाहर का तला भुना खाना आपके पेट के लिए जहर समान हो सकता है। सात्विक और हल्का भोजन करें। साथ ही शनि 6ठे भाव में है, जो पैरों और घुटनों में दर्द या थकान दे सकते हैं। शाम को थोड़ा टहलें, एक जगह बहुत देर तक ना बैठें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परीक्षा जैसा है। राहु 5वें भाव में है, जो पढ़ाई में व्याकुलता पैदा करता है। आप किताब खोलकर बैठेंगे लेकिन दिमाग में सोशल मीडिया, दोस्त या गेमिंग चलेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज आपको फोकस करने की ताकत देगा। आज अपने स्टडी टेबल की दिशा चेक करें। अगर आप उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ेंगे तो एकाग्रता बेहतर होगी। आज रट्टा न मारें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि 9वें भाव का गुरु आपको गहरा ज्ञान देने को तैयार है। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आज के पूरे विश्लेषण का सार क्या है? आज की महासूचना क्या है? आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, प्रतिक्रिया न दें, बस अवलोकन करें। आज चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि सिखाती है संयम। आज आपके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। ऑफिस में काम का बोझ होगा, घर में किसी बात पर तनाव होगा, मन में बेचैनी होगी। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी गुस्सा करना या भाग जाना। लेकिन यही वो पल है जहां आपको अपनी तुला राशि के गुण का उपयोग करना है, यानी संतुलन। आज आप एक पहाड़ की तरह बने। बाहर आंधी चले, बारिश हो, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर आज आप शांत रह गए तो मान लीजिए आपने आने वाले पूरे हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी को आज ही खत्म कर दिया।
आज की महासूचना है, मौन ही शक्ति है। आज कम बोलें, ज्यादा सुनें। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह की शांति का उपाय है। आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं आपको 3 विशेष उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। चूंकि चंद्रमा आज शनि की राशि मकर में जा रहा है और दिन सोमवार है, यह मन को भारी कर सकता है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर जाएं या घर के मंदिर में ही बैठें। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ दाने काले तिल के डालें और शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। इसका तर्क यह है कि दूध चंद्रमा है, काला तिल शनि है। जब हम दोनों को मिलाकर शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि और चंद्रमा का दोष शांत हो जाता है और मन को अपार शांति मिलती है। दूसरा उपाय करियर और आत्मविश्वास के लिए है। आज सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और तीसरे भाव में है। कल सुबह या आज दिन में किसी भी समय अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। अगर वो दूर हैं तो फोन पर बात करें। सूर्य पिता का कारक है। पिता का सम्मान करने से आज आपका सूर्य बलि होगा, जिससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। तीसरा उपाय राहु केतु के लिए है। राहु 5वें और केतु 11वें भाव में है। आज किसी भी स्ट्रीट डॉग को या पक्षियों को कुछ खाने को दें। जानवर और पक्षी केतु के प्रतीक हैं। उनकी सेवा करने से आकस्मिक धन लाभ के रास्ते खुलते हैं और कंफ्यूजन दूर होता है। तो तुला राशि वालों, यह था आज का ब्रह्मांडीय लेखा जोखा। याद रखिए, सितारे अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन चलना आपको अपने पैरों पर ही पड़ता है। आज के दिन को बोझ न समझें, इसे एक अवसर समझें, अपने धैर्य को बढ़ाने का, अपने रिश्तों को गहराई देने का। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी सी भी स्पष्टता दी है तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें, क्योंकि शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। कल फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।